हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आप सबको पता है कि अभी आपके सैनिक स्कूल की काउंसलिंग चल रही है, तो उससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो वही मैं आज आपसे एक बहुत मेजर क्वेश्चन की बात करने वाला हूँ। काफी सारे डाउट्स पेरेंट्स के मन में, बच्चों के मन में रहते हैं कि सर काउंसलिंग करनी कैसे है, क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, कितनी डेट को काउंसलिंग होनी है। तो इन सब क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको हर एक बेसिक तरीके से सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूं। सो फटाफट से इस वीडियो को पूरी देखेंगे और जिससे आपकी सारी चीजें क्लियर होंगी। तो चलिए जरा शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारी जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग है, अगर जैसे मैंने आपके सामने AISSE खोल रखा है। अब काउंसलिंग की अगर हम बात करें, सारे पेरेंट्स और बच्चे जो भी देख रहे हैं, तो आप यहाँ इजीली अपना काउंसलिंग शेड्यूल जैसे इजीली यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैंने करा क्या, मैं काउंसलिंग प्रोसेसेस में गया, मैंने काउंसलिंग शेड्यूल पे क्लिक करा और फिर आप देखोगे कि यहाँ पे आपको इजीली बता देगा कि भाई सेकंड राउंड की शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग, कि जो भी हमारा शेड्यूल है ऑनलाइन काउंसलिंग का, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग इज ऑलरेडी डन, और जो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग है वो आपकी होने वाली है। तो 7 तारीख से वो काउंसलिंग शुरू हो जाएगी और आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलने वाला है वो 10 तारीख को सुबह 8 बजे आपको मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है कि 10 तारीख तक के सुबह 8 बजे से पहले तो आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। तो सिंपली आपको करना क्या है कि जब 10 तारीख को सुबह 8 बजे रिजल्ट डिक्लेयर होगा सेकंड राउंड का, और वो सबसे पहले आपको रिजल्ट चेक करना है। अब आप उसके लिए रिजल्ट कैसे चेक करोगे, ठीक है, 10 तारीख को सुबह 8 बजे के बाद आप कभी भी रिजल्ट चेक कर सकते हो। चलिए जरा देखते हैं। और लास्ट डेट, जब तक आपको 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक, 13 तारीख से पहले पहले आपको जो भी सीट मिलती है वो आपको फिल कर लेनी है, वो मार्क कर लेनी है, क्योंकि 13 के बाद वो आप अलॉटेड स्कूल को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और यहाँ आप इजीली देख सकते हो कि अगर आपको स्कूल मिल जाता है आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो। आफ्टर दैट जो आपका वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट्स का, वो 14 तारीख को तक हो जाना चाहिए। 14 तारीख से 18 तारीख तक के बीच में आप उसको डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो। और फिर जो पोर्टल अपडेशन होगा स्कूल्स का, वो 19 तारीख को हो जाएगा सारी चीजें। तो जरा चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं कि जैसे ही आपका रिजल्ट ओपन होता है, जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको 10 तारीख को सुबह 8 बजे के बाद, रिजल्ट देखने के लिए आपको क्या करना है, साइन इन का ऑप्शन आता है। साइन इन में आप अपना यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा फिल करते हो। उसके बाद जैसे ही हम साइन इन करते हैं, ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम साइन इन करते हैं, जैसे मेरे पास एक यूजर नेम है, मैं क्लियरली आपको डाल करके वो चीज बताऊंगा जिससे आपको क्लियर हो सके सारी चीजें। तो मैं फटाफट से डाल लेता हूं। इस तरीके से आपके पास भी जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, उसकी मदद से आपको वो एप्लीकेशन नंबर अपना फिल करना है, जो भी आपके यूजर नेम है। फिर उसके बाद आप अपना पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद फिर अपना आप पासवर्ड डालेंगे। जैसे ही आप पासवर्ड डालते हो, ये चीज आपको कब करनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 तारीख से पहले तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग से रिलेटेड आप कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद ये चीज आपको करनी है। फिर यहाँ एक कैप्चा पूछता है आपसे, वो कैप्चा आपको डालना है। चलिए, फिर आप साइन इन करते हो। जैसे ही आप साइन इन करोगे, ठीक है, जैसे ही आप साइन इन करोगे, साइन इन करने के बाद इस तरीके से आपका प्रोफाइल आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही 10 तारीख को 8 बजे डिक्लेयर हो जाएंगी चीजें, तो फिर आप अपना देख सकते हो कि आपको कोई स्कूल अलोकेट हुआ है कि नहीं। अब जैसे ही आप माई प्रोफाइल पे जाओगे यहाँ, तो आपको सारी पर्सनल डिटेल्स, एज यू कैन सी हियर, कि आपको आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स मिल जाएंगी, एप्लीकेशन नंबर से रिलेटेड सारी चीजें। उसके बाद फिर जब आप जाते हो, तो यहाँ पे आप अपनी चॉइस भी देख सकते हो कि कौन कौन से स्कूल की क्या क्या चॉइस आपने फिल करी थी। फिर यहाँ कैंडिडेट रिजल्ट, ठीक है, यहाँ कैंडिडेट रिजल्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कैंडिडेट रिजल्ट पे क्लिक करोगे, एज यू कैन सी इट इज क्लियरली स्टेटेड हियर कि डियर कैंडिडेट, नो स्कूल हैज बीन allocated to you by the portal in present round of counseling, you need to await for subsequent rounds of counseling। तो जिन भी बच्चों को कोई भी स्कूल अलोकेट नहीं होगा, ठीक है, कोई भी स्कूल अलॉट नहीं होगा इन द सेकंड राउंड, फिर उन्हें फर्दर वेट करना है फॉर द थर्ड एंड द फोर्थ राउंड। तो अगर आपको ऐसा नोटिस मिल जाता है कि कोई भी स्कूल आपको अलॉट नहीं हुआ है, उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं करना। लेकिन अगर जैसे ही आपको कोई स्कूल अलॉट होता है, तो यहाँ पे वो आपको शो करेगा, ठीक है, यहाँ पे वो आपको क्लियरली शो करता है। और जैसे ही वो क्लियरली शो करेगा, तो फिर आप उसके बाद आपको एक्शन लेना है, ठीक है। उसके बाद हमें एक्शन लेना है, क्या एक्शन लेना है मैं वो भी चीज आपको बता देता हूं, जस्ट अ सेकेंड।
चलो, अगर आप सिंपली देखोगे तो एक वीडियो भी पब्लिश कर रखी है आपके, उसी जैसे ही आप वेबसाइट पे जाते हो वहां आपको एक वीडियो भी मिल जाएगी। उस वीडियो में डिटेल्ड बता रखा है कि आपको क्या क्या चीजें जो है इस काउंसलिंग प्रोसेस में करनी है। उसके बाद 3 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। उसके बाद जैसे आप इस वीडियो में देखोगे तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि लॉग इन टू पोर्टल, आपको क्या करना है, लॉग इन करना है। फिर जैसे ही मैंने आपको लॉग इन करके दिखाया, आप लॉग इन करते हो तो यहाँ पे आपको यूजर नेम पासवर्ड डालोगे, आप साइन इन कर पाओगे, यू विल बी एबल टू साइन इन। ठीक है, उसके बाद जब आप आगे चलोगे तो उसके बाद जो कैंडिडेट रिजल्ट आएगा उसमें कैंडिडेट रिजल्ट को सिलेक्ट करना आपको लॉग इन करके, जैसे मैंने आपको दिखाया। ठीक है, फिर वहां पे वो आपको बता देगा कि कोई स्कूल आपको अलॉट हुआ है या नहीं हुआ। उसके बाद जब आप आगे चलोगे तो जैसे थोड़ा सा जब हम आगे चलेंगे तो फिर ये हमें बताता है कि हमें कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है। वहां पे 3 चीजों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ठीक है, वहां पे आपको 3 चीजों का आपके मार्क्स शो हो जाएंगे। आप यहां जैसे देख सकते हो सारी डिटेल्स आपकी आ जाएंगी, एप्लीकेशन नंबर वगैरह से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल्स आपके पास रहेंगी। उसके बाद यहाँ पे 3 चीजों का हमें ध्यान रखना है, फटाफट से जैसे ही वो आती है मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। एक्शन बटन्स, वो एक्शन बटन्स क्या क्या है उसकी जरा हम बात कर लेते हैं। आइए, अब यहाँ पे देखेंगे आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, वी आर प्रोवाइडेड 3 ऑप्शंस हियर। फर्स्ट वन जैसे अगर आप देखोगे तो उस पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, रिकंसिडर ऑप्शन, होल्ड एंड कंटिन्यू। तीनों में मैं आपको बता देता हूं, सारे पेरेंट्स को इन तीनों ऑप्शंस को ही बहुत अच्छे से समझना है। जो आपकी मेन गलती हो सकती है वो यही इन 3 ऑप्शंस में हो सकती है। तो फटाफट से इन 3 ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि जैसे ही आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो आप एक्सेप्ट करते हो कि जो भी सीट और जो भी स्कूल आपको अलॉट किया गया है यू आर सेटिस्फाइड विद दैट, और आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हो। दूसरी चीज, ये जो सिलेक्शन है ये फाइनल होगा और इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। अगर आप गलती से डॉक्यूमेंटेशन या फी टाइम से अगर नहीं दे पा रहे हो तो फर्दर लिस्ट जो आएंगी आगे तो उनमें आपको कंसीडर नहीं करा जाएगा। तो पहला ऑप्शन है कि आपको जो स्कूल मिला है, हाँ मैं सेटिस्फाइड हूं, टाइम से डॉक्यूमेंटेशन करना है, टाइम से फीस देनी है, आपका एडमिशन हो गया, टेंशन खत्म। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, by selecting this option you decline the current allotted school and choose to be considered for subsequent round of counseling। मान लो आप इस स्कूल से जो आपको अलॉट हुआ है आप सेटिस्फाइड नहीं हो, या वो आपके घर से बहुत दूर है, या वो रैंकिंग में लो आ रहा है, आप वहां पर एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, तो फिर आप इसको डिक्लाइन करते हो कि भाई नहीं, मेरे को करंट जो स्कूल मिल रहा है वो नहीं चाहिए, और फिर आप कंसीडर करे जाओगे नेक्स्ट राउंड्स के लिए। आप जो है नेक्स्ट राउंड्स के लिए, थर्ड और फोर्थ के लिए कंसीडर करे जाओगे। पहले में क्या हो रहा था, आपका एडमिशन हो गया, आप कंसीडर नहीं करे जाओगे आगे। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, तीसरा कहता है कि अगर मान लीजिए आपको स्कूल मिला, आपको यह है कि अपनी एक सीट तो बुक करके रखनी है, और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे बेस्ट ऑप्शन ही ऑप्शन नंबर 3 है। वो ऑप्शन क्या कहता है कि मान लीजिए आपको जो स्कूल मिला, आपने क्या करना है, आपको उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है, उसकी फी बननी है, तो आपके लिए वो स्कूल लॉक हो जाएगा। बट साथ ही साथ आप चाहते हो कि जो आपने बाकी की प्रेफरेंसेस भरी हैं और वो रैंकिंग में ऊपर स्कूल है, और अगले राउंड्स में आप चाहते हो कि मेरा और अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए, तो फिर आपको थर्ड करना है। अगर थर्ड और फोर्थ में हुआ तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ तो जो अभी आपको सेकंड राउंड में स्कूल मिला है वो तो आपका है ही, बट आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन और फीस पूरी करनी पड़ेगी जो लास्ट डेट है वहां तक। सो जिन भी पेरेंट्स को यह है कि भाई मार्क्स हमारे ऐसे हैं कि हम थर्ड और फोर्थ में भी कंसीडर हो सकते हैं, तो आप थर्ड ऑप्शन के साथ जाइएगा, जिसमें आप सेकंड में अपना एडमिशन लॉक करने के बाद फिर आप थर्ड और फोर्थ के लिए कंसीडर करे जाओ। जो बच्चे फुली सेटिस्फाइड है, जो स्कूल मिल रहा है उससे, वो फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन थोड़ा सा आप चूज ना करें तो बेटर है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है कि अगर आप इस स्कूल को कैंसिल करते हो तो थर्ड और फोर्थ में नहीं मिला तो फिर आपका इस स्कूल में भी एडमिशन लॉक नहीं है। तो इन चीजों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। 10 तारीख को 8 बजे आपकी सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग हो जाएगी। जिनका सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में नहीं होता है उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दे कैन वेट फॉर द थर्ड एंड द फोर्थ राउंड। चलिए, तो इस तरीके से करते हैं। 10 को जैसे ही रिजल्ट आएगा, किसी भी पेरेंट को, देखो जल्दबाजी मत करना, पेरेंट्स एक्चुअली करते क्या है कि जल्दी से जैसे ही रिजल्ट आया फटाफट से भर देते हो और फिर कुछ गलतियां हो जाती हैं। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो डाउट, ठीक है, टीम उसको देखेगी और आपको वो जो भी डाउट होगा वो रिजॉल्व भी करा जाएगा। यू कैन प्रोवाइड योर नंबर ऑल्सो, ठीक है।
तो आपको कॉल करके उसका असिस्टेंस मिल जाएगा। तो इसी तरीके से बहुत अच्छे से आपको फॉर्म भरना है, इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स।